हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूक्ति सौरभम। इससे पहले हम समरी पढ़ चुके हैं, तो हम सीधा आएंगे श्लोकों पर। सूक्ति मतलब सूक्ति, सौरभम मतलब सुगंध, सूक्तियों की सुगंध। आप सब जानते हो, छोटे छोटे मुहावरे, सूक्तियां हमें कितने अच्छे लगते हैं। छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों में कह डालना, अर्थात गागर में सागर भर जाना। देखते हैं हमारा पहला श्लोक। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम चादनम अज्ञताया विशेषता सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। भरतनेर जी कहते हैं, स्वायत्तम स्वस्मिन आयतम अधीनम स्वाधीन एकांत गुणम एकांतः विशिष्टा गुणा यस्मिन विशिष्ट गुणों वाला विधात्रा विधाता के द्वारा विनिर्मितम विजमा निर्जमा मा जमा त रचा गया, बनाया गया, रचितम छादनम आवरण अज्ञताया न जानाति इति अज्ञः तस्य भावा अज्ञता तस्याः मूर्खतायाः। यानी कि अज्ञानता का, मूर्खता का विशेषता, विशेष रूप से सर्वविदा सर्वम विदन्ति इति सर्वविदा सब कुछ जानने वाले विद्वान समाजे समाज में विभूषण आभूषण मौनम मौन अपंडितानाम मूर्ख लोगों के लिए। बच्चे सबसे ये मैंने कर दिया अन्वय। सबसे पहले जब भी आप कुछ भी याद करेंगे, कोई भी श्लोक याद करेंगे, कोई भी लेसन याद करेंगे, तो सबसे पहले एक बार देखेंगे नीचे अर्थ दिए हुए हैं। देखो लेसन के ये सब अर्थ दिए हुए ना बेटा, ये सब शब्द अर्थ और इनकी जो टिप्पणियां हैं वो पहले याद करेंगे, जिससे हमारा लेसन बहुत इजी हो जाता है। अब देखते हैं अन्वय के हिसाब से अर्थ, मीनिंग समझ आ गए होंगे। स्वायत्त स्वाधीन विशिष्ट गुणों वाला, अज्ञानता का आवरण, विशेष रूप से सब कुछ जानने वालों के समाज में मूर्ख लोगों का आभूषण मौन विधाता के द्वारा कहा गया है। फिर से देख लो एक बार। स्वाधीन विशिष्ट गुणों वाला, अज्ञानता का आवरण, विशेष रूप से सब कुछ जानने वालों के समाज में अपंडितानाम विभूषणम मौनम, मूर्ख लोगों का आभूषण मौन विधाता के द्वारा बनाया गया है। कहने का भाव ये है, ईश्वर ने मानवों के लिए अत्यंत विशिष्ट गुणों से भरा हुआ मौन बनाया, जो कि मनुष्य के अपने अधीन होता है। यह अज्ञान का आवरण है और विशेष रूप से सब कुछ जानने वालों की सभा में यह मूर्खों के लिए आभूषण के समान है। तो इसलिए मौन धारण करना सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा श्लोक देखेंगे हम। रूपम प्रसिद्धम न बुद्धा तत् आहु विद्यावताम। 4 शब्द हो गए। वस्तुतः एव रूपम अपेक्षया रूपवताम ही विद्या मानम लभन्ते अतितराम जगत। बेटा पहले इसकी कठिन शब्द देख लेते हैं एक बार। रूपम सौंदर्य, प्रसिद्धम मशहूर, न नहीं, बुद्धा विद्वान लोग, तत् उस, आहु कहा गया, विद्यावताम विद्यावान विद्या से युक्त लोगों का, वस्तुतः एव रूपम वास्तव में ही रूप, अपेक्षा मुकाबले में, रूपवताम रूपवान लोगों का, ये निश्चय ही, विद्या मानम सम्मानम लभन्ते प्राप्त करते हैं, अतितराम अत्यधिक, जगत्याम संसार में। अब इसका अन्वय देखते हैं बच्चे। विद्वान लोग उस बाह्य रूप सौंदर्य को प्रसिद्ध नहीं मानते। उनकी दृष्टि में वास्तविक रूप विद्यावता, वास्तविक रूप सौंदर्य विद्वान व्यक्तियों का ही होता है, क्योंकि विद्वत जन बाह्य रूप वालों की अपेक्षा इस संसार में अत्यधिक सम्मान प्राप्त करते हैं। फिर से देख लो एक बार। विद्वत जन उस बाह्य सौंदर्य को प्रसिद्ध नहीं मानते। उनकी दृष्टि में वास्तविक रूप सौंदर्य विद्या संपन्न व्यक्तियों का ही होता है, क्योंकि विद्वत जन बाह्य रूप सौंदर्य वालों की अपेक्षा इस संसार में
विद्या के रूप के कारण अत्यधिक सम्मान प्राप्त करते हैं। कहने का भाव ये है, कोई व्यक्ति सुंदर है तो क्या होगा, उसका सौंदर्य एक समय के साथ क्षीण हो जाएगा, लेकिन जो ज्ञान का सौंदर्य है वो हमेशा रहता है, वो कभी खत्म नहीं हो, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इस भाव को मंगलदेव शास्त्री जी ने यहाँ प्रतिपादित किया। न दुर्जनः सज्जनताम् उपैति शटा सहस्रै अपि शिक्ष्यमाणः चिरम निमग्नो अपि सुधा समुद्रे न मंदरो माधर्वम अभ्युपेति। न नहीं दुर्जना दुस्थिता जना अर्थात दुष्ट व्यक्ति सज्जनता उपायति प्राप्त कर सकता, शटा दुष्ट, सहस्रय अपि हजारों लोगों के द्वारा भी शिक्षमाणा शिक्षित किया जाने वाला, चिरम हमेशा हमेशा के लिए या सदैव, निमग्नो अपि निमग्ना डूबा हुआ अपि भी, सुधा समुद्रे सुधाया समुद्रे अमृत सागर में, न मंदरो न नहीं, मंदरो मंदर पर्वत, माधर्वम नमी को, न अभ्युपैति अभ्युपैति प्राप्त नहीं करता। अभी जमा उपजमा एत, अन्वय लिख दिया है बेटा, ये तुम्हें पता है ना बच्चे, पहले भी बता चुकी हूँ कि संधि हमेशा कहाँ होती है, सज्जनताम जमा उपैति, प्रथम वर्ण के अंतिम में और द्वितीय वर्ण के प्रथम में, सहस्रे जमापि, माधर्वम जमापि जमा उपेति, निमग्न जमापि, न दुर्जना सज्जनताम उपैति। देखो दुर्जना दुष्ट में, कलह शठा कल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट और शठ प्रकृति के व्यक्ति, छली व्यक्ति, सहस्त्र लोगों के द्वारा भी, सहस्त्रों लोगों के द्वारा शिक्षमाणा अभी शिक्षित किए जाते हुए भी, सज्जनता न उपे सज्जनता को नहीं प्राप्त करते, सुधा समुद्रे चिरम निमग्न, जैसे अमृत सागर में अनंत काल तक डूबा रहकर भी, मंदरा अभी माधर्वम अभ्युपेति, मंदर पर्वत नमी को प्राप्त नहीं करता। फिर से देख लो एक बार, दुर्जन और षट प्रकृति का व्यक्ति हजारों सज्जनों के द्वारा समझाए जाने पर भी सज्जनता को प्राप्त नहीं करता, जैसे अमृत सागर में अनंत काल तक डूबा रहकर भी मंदर पर्वत नमी को प्राप्त नहीं करता। कहने का भाव ये है, भट्ट रामनाथ शास्त्री कहते हैं इसमें, दुर्जन की प्रवृत्ति अपरिवर्तनीय होती है, ठोकर लगने पर कुछ देर कर यदि सुधर भी जाए तो भी वो अपनी मूल प्रकृति को कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति चाहे अच्छे लोगों के बीच में भी रहे तो भी अच्छाई को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आओ देखें संधि समास प्रत्यय, ये सब मैं करा चुकी हूँ, अब आप पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना है।